हाय गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर एंड ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 12। अगर आप लोगों ने इस स्टोरी का पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाइए जाके पिछले एपिसोड को देखिए, क्योंकि बार बार कहने से मेरा भी मुंह दर्द करने लगा है। पीछे वाला एपिसोड नहीं देख के अगर ये वाला एपिसोड देखोगे तो कुछ समझ में थोड़ी आएगा। वैसे भी मैंने देखा है कि कुछ वीडियोस में बहुत ज़्यादा व्यूज़ है और बीच में 3-4 वीडियो में व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, और फिर से जब मैं वीडियो डालती हूँ तब इतना इतना व्यूज़ आ जाता है। तो अचानक से बीच वाले वीडियो में क्या होता है, आधे लोग स्किप करके आ जाते हो क्या? तो जो लोगों ने नहीं देखा, स्किप कर दिया है, वो लोग जाओ जाके पहले वो वाला एपिसोड देखो, तब जाके आपको स्टोरी समझ में आएगी, क्योंकि बीच में से स्टोरी थोड़ी समझ में आएगी, बताओ। तो जाओ जाके देखो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लाइक बहुत कम करते हो। हाँ, ये मैं नोटिस करती हूँ, इसीलिए लाइक करो और प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करना, ठीक है? चलो, बहुत बातें हो चुकी है, अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें हमारे मियो और मुंह को दिखाया जाता है, जहाँ मियो हमारे मुंह से कहता है, मुंह तुम मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हो, क्यों है ना? उसकी बातों को सुनकर हमारा मुंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ अपने डैगर को पॉइंट करते हुए कहता है, कौन तुम्हें चाहता है? हाँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं चाहता, और अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई भी बकवास की तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, समझ गए तुम? ये कहकर वो वहां से भागने लगता है, जहाँ पीछे से हमारा मियो भी उसका नाम पुकारने लगता है, मुंह रुको, हे रुक जाओ, रुको तो सही। पर उसकी बातों को अनसुना करके हमारा मुंह भागना जारी रखता है और वहां से भागते हुए कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो, समझे? तुम बहुत ज़्यादा एनोइंग हो। ये कहकर वो बिल्डिंग से जंप कर देता है और वहां से जाने लगता है। उसे इस तरह भागते हुए देखकर हमारा मुंह उसका पीछा करना बंद कर देता है और वहीं रुककर उसे वहां से भागते हुए देखने लगता है, और फिर वो स्माइल करते हुए अपने आप से ही कहता है, मुंह बहुत ज़्यादा क्यूट है। भले ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, पर वो सच में गुस्से में भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। उसके बाद वो कहता है, क्या तुम जानते हो मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन कैपेडोसिया? ये कहकर वो अपने आप में ही स्माइल करने लगता है, और फिर वो कहता है, तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से छिपाया है, इतना अच्छे से कि मैं भी तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा, लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जिसके साथ तुम आसानी से खिलवाड़ कर सको। मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हारा हंट करके तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। ये कहकर मियो वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगता है। इसके बाद हमें थोड़ी दूरी पे एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी अपने हाथों पर कैमरा लिए उनकी पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था, और फिर वो फोटोज को देखते हुए हंसते हुए कहता है, सच में मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे इतनी अच्छी फुटेज मिल चुकी है। लेकिन क्या वो लोग यहाँ कोई लड़ाई का सीन शूट कर रहे थे? उसके बाद वो फुटेज को देखते हुए परेशान होकर कहता है, क्या मेरी आंखें खराब हो चुकी है? मुझे देखने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं मियो और मोबाइल की हरकतें इस फुटेज में ठीक तरह से देख नहीं पा रहा। लगता है कि इस फुटेज में ही कोई प्रॉब्लम है। भूल जाओ, वैसे भी मुझे तस्वीर तो मिल ही चुकी है ना। हाँ, ये तस्वीरें ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली है। उसके इतना कहते ही हमें एक डरावने से पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और तभी हमें वहाँ हमारे सैलस को दिखाया जाता है, जो जख्मी हालत में खून में लथपथ वहाँ पर चलता जा रहा था, और अंदर की ओर आकर वहाँ वो अपने चोट को पकड़ लेता है और कहता है, डैमेड, मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उस मूवाई को नहीं मार पाया। फिर वो अपने मन में कहता है, ऊपर से वहाँ से भागने के चक्कर में मैंने मेरे सभी क्लोन्स को यूज़ कर लिया है। अब मुझे इस बात का डर है कि मुझे अपने चोटों से उभरने के लिए 1 दशक से भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। शट, ये सब उस मूबाई की वजह से हुआ है। वो इतना सोचता ही है कि तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो सैलिस से कहता है, सैलिस मेरे बेटे, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे मिशन में फेल हो चुके हो? उस वैम्पायर को वहाँ पर देखकर सैलिस अपने मन में कहता है, फादर, और यहाँ? उसके बाद वो उनकी बातों का जवाब देते हुए उनसे कहता है, आपने सही कहा फादर, मैंने उस मोबाइल को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, पर फिर भी वो बच गया। मैंने अपने सारे ब्लड स्लेव्स को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, पर तब भी मैं उसे जान से नहीं मार पाया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और उसे एक दिन ज़रूर से मार डालूंगा। बस आप मुझे और एक चांस देके देखिए फादर, प्लीज़। मैं उससे अपना बदला ज़रूर लूँगा और उसे ज़रूर से मार दूँगा। उसकी बातों को सुनकर उसका फादर उससे कहता है, सैलिस, तुम मेरे पहले बेटे हो और तुमने मेरे दुश्मन से बदला लेने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है।
इसलिए तुम्हें अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। वैसे भी मूबाई हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी है, उसे मारना इतना भी आसान नहीं है। उसकी बातों को सुनकर सालिस उससे कहता है, पर फादर, फिर भी मैं उसे नहीं मार पाया और मैं आपके द्वारा दिए गए मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं उस मिशन में फेल हो गया। उसकी बातों को सुनकर वैम्पायर उससे कहता है, भूल जाओ इसे। तुम अभी पूरी तरह से घायल हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी वापस जाओ और अपने आप को रिकवर करने में ज़्यादा ध्यान दो। तुम अभी मूबाई को मारने पर ध्यान देने की बजाय अपने आप को रिकवर करो, ताकि तुम दोबारा मूबाई पर अटैक कर सको पूरी प्लानिंग के साथ। ये कहकर वो वैम्पायर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सालिस उन्हें पकड़कर वहाँ से जाने से रोक लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, फादर, मैंने वहाँ पर लॉर्ड एजरेल को देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड एजरेल मुंह को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो उसके साइड में है। सालिस की इन बातों को सुनकर वो वैम्पायर वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वो सालिस से कहता है, क्या तुमने अभी एजरेल का नाम लिया? हाँ, वो हॉरिबल पर्सन, क्या वो अभी मुंह के साइड पे है? अगर ऐसा है तो हमारे लिए मुंह को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर सालिस उससे कहता है, फादर, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसकी बातों का जवाब देते हुए वो वैम्पायर उससे कहता है, एजरेल के साथ तुम किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकती। वो कोई ऐसा पर्सन नहीं कि तुम उसके साथ आसानी से मैस्करेड कर सको। हम मुंह को तब तक नहीं मार सकते जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि उसका और लॉर्ड एजरेल का आखिर क्या संबंध है। ये कहकर वो वैम्पायर वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर सालिस उससे कहता है, ठीक है फादर, मैं समझ गया। फिर हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा मुंह चलते हुए उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है और साथ ही में वो अपने मन में सोचता है, मेरी मॉम को एक वेस्पर में बदल दिया गया और उन्हें मेरे डैड को मारने के लिए मजबूर किया गया और फिर आखिर में उन्हें एक वैम्पायर अपने साथ ले गया जिसका फेस मुझे ठीक से याद नहीं। क्या ये कैपेडोसियन के लोगों का काम है? ये कहकर वो अपने पास्ट को दोबारा से याद करने लगता है और सीरियस होते हुए कहता है, लेकिन क्या सालिस टेमेरे का विस्काउंट नहीं है? उसके ऊपर आखिर उस कैपेडोसियन का मार्क क्या कर रहा था? उसके बाद वो एक रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से अपने मन में कहता है, मियो के अकॉर्डिंग कैपेडोसिया कई वर्षों पहले ही ख़त्म हो चुका था, तो फिर क्यों वो अचानक से मेरे घर क्यों आए और मेरे मॉम को पोजेस करके उनके हाथों से मेरे डैड को क्यों मरवाया? आखिर क्यों? आखिर उनका क्या मोटिव था? आखिर वो क्या करना चाहते हैं वो कमीने? मैं उस बारे में ज़रूर से पता लगा लूँगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से उसका फ्रेंड उसे बुलाते हुए कहता है, वाह मिस्टर मू, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। मैं तो अभी आपके लिए और भी ज़्यादा वेट कर सकता था। उसकी बातों को सुनकर हमारा मुंह उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, टियांजलिन, ये यहाँ क्या कर रहा है? तो गाइस, आखिरकार हमें इतने एपिसोड के बाद पता चल ही गया कि मुंह के इस फ्रेंड का नाम आखिर क्या है। अगर आप लोगों को भी पता चल चुका है तो जाइए जाके कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरे वीडियो को पूरा देखता है। तो ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओ एक सेकेंड, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जाओ जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइबर बढ़ते ही नहीं है। आप लोग इतने सारे लोग देखते हो पर सब्सक्राइब इतना कम क्यों करते हो? अगर वीडियो पसंद आ रही है, आप देख भी रही हो, तो फिर जाइए ना, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तभी मिल जाए। तो जाइए कीजिए, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करो यार, ताकि मुझे भी नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और जाइए जाके जिन लोगों ने नहीं किया कर दो यार। और कितना समझाओ आप लोगों को? क्या आप लोग छोटे बच्चे हो क्या? हाँ, इतना समझाना पड़ता है। छोटे बच्चों को भी इतना समझाने पर समझ जाते हैं, पर आप लोग नहीं समझते, आप लोग नहीं करते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। यार इतने लोग देखते हैं पर लाइक कितना कम आता है, सब्सक्राइबर तो बढ़ते ही नहीं है, 2-3 दिन में 1-2 बढ़ता है। प्लीज़ यार, अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो, आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो प्लीज़ जाओ ना, जाके सब्सक्राइब कर दो। बार बार बोलने में थोड़ी अच्छा लगता है। और जिन लोगों ने कर दिया ना, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ मो अपने मन में कहता है, टियांजुलिन, वो यहाँ क्या कर रहा है? फिर वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बातों को सुनकर उसका दोस्त, जिसका नाम टियांजुलिन है, आज से मैं उसे त्यान ही बुलाऊंगी, तो वो उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझसे ये पूछने की? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ नीचे बैठकर तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था?
टियान की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह ज़्यादा कुछ तो रिएक्ट नहीं करता, पर वो रूम का दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर ज़रूर चला जाता है। उसे देखकर हमारा टियान भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगता है और उससे कहता है, तुम और मिस्टर मियो ड्रेसिंग रूम में बातें कर रहे थे और फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ही वहाँ से गायब हो गए? हाँ, तुम दोनों कहाँ थे? मैं तो इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे लगा था कहीं तुम दोनों बिल्डिंग से नीचे तो नहीं कूद गए। उसकी बातों को सुनकर हमारा मुंह उससे कहता है, ओह तो ऐसा हुआ था। वैसे भी हम दोनों में थोड़ी बहुत ही बातें हुई थी, बस, और कुछ नहीं। असल में मैं तुम्हें इस बारे में बताना भूल गया था, तो अब मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ और तुम्हें सब कुछ पता भी चल चुका है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, हाँ अब मुझे थोड़ा आराम करना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे वहाँ से जाते हुए देखकर टियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुंह के कपड़े को पकड़कर उसे वहाँ से जाने से रोक लेता है और चिल्लाते हुए मुँह से कहता है, तुम अब मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो मुँह? क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम आखिर कौन हो? तुम एक स्टार हो, पर फिर भी तुम मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे। साथ ही में वहाँ से अचानक से तुम गायब हो चुके थे। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। और तुम्हारी कपड़ों का क्या? हाँ, उनके साथ क्या हुआ? तुमने ऐसे कपड़े आखिर क्यों पहने हैं? तुमने इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है और तुम यहाँ से मुझे कुछ भी क्लियर तरीके से बताए बगैर ही जा रहे हो। तुमने आखिर ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? पहले मेरे सवालों का जवाब दो कि आखिर तुम थे कहाँ? मुंह, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सोचा भी है कि अगर तुम्हें किसी ने इन कपड़ों में बाहर देख लिया होता तो वो क्या सोचता? वो यही सोचता कि तुम बीच शूटिंग में ही शूट छोड़कर बाहर जाके घूम रहे हो, और अगर प्रेस में से किसी ने तुम्हारी पिक्चर्स ले ली होती तो क्या होता? तो तुम रातों रात ऑनलाइन में वायरल हो चुके होते। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारे साथ आखिर क्या क्या हो सकता था। टियान की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उसकी तरफ देखने लगता है और वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, जिसके बाद टियान की नज़र अचानक से मुंह के डैगर के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर टियान शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए कहता है, क्या क्या वो एक डैगर है? तुम्हारे पास एक डैगर आखिर क्या कर रहा है? उसकी बातों को सुनकर हमारा मुंह जल्दी से उसके हाथ को झटक देता है और उससे कहता है, क्या एक डैगर? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास कोई भी डैगर नहीं है। पर यह सुनकर भी टियान नहीं रुकता और वो कहता है, मैंने अभी तुम्हारे पास एक डैगर देखा है, मुझसे झूठ बिल्कुल भी मत बोलो, मैं गलत नहीं हो सकता। फिर वो वापस से उस डैगर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, मैंने सही में एक डैगर को ही देखा है, मुझे देखने दो, क्या ये सच में असली है? इतना कहकर वो जैसे ही उस डैगर को टच करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तभी डैगर के अंदर से एक खतरनाक सी लाइट रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारा टियान दूर जाके गिरता है और वो दर्द के मारे चिल्ला उठता है, जिसको इस तरह गिरते हुए देखकर हमारा मुंह अपने मन में सोचता है, ओ नहीं, डे ब्रेक सिर्फ अपने मास्टर को ही अपने पास आने देता है। अगर दूसरे लोग इसे टच करने की या इसके पास आने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर खुद ही अटैक कर देता है। ये सोचकर वो अपने फ्रेंड के लिए परेशान होने लगता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा से कह देती हो, जाओ जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी तो वीडियो खत्म हो चुकी है ना, तो अब तो कर ही दोगे, तो जाओ जाके करो। अगर करने का मन नहीं है तो भी कर दो यार, क्योंकि इससे वीडियो जल्दी लाऊंगी ना मैं, तुम्हारा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। अभी जाओ जाके करो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है तो जाओ जाके वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर देना, ठीक है? और साथ ही में अगर वीडियो को ज़्यादा ही पसंद आ जाए ना तो जाके शेयर भी कर देना, मैं मना नहीं करूँगी। तो ठीक है, बाय बाय, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इसके लिए बस थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि हो सके तो मैं वीडियो कल ही अपलोड कर दूँगी, अगर आप लोगों ने बहुत सारा लाइक किया और बहुत सारा कमेंट भी किया तो जल्दी से जाके करो, वरना तुम लोग भूल जाओगे। इसीलिए कहती हूँ जल्दी जल्दी जाओ जाके कर दो, ठीक है?